हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विंडो के साथ में आर प्रेस करेंगे और इससे आ जाएगा रन। यहाँ पर हम लिख लेंगे विनवर्ड और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्ड ओपन होकर आ जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर लिया। एमएस वर्ड का यूज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये एमएस ऑफिस पैकेज में हमें मिलता है। एमएस ऑफिस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है उसका। इसका यूज करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे कि हमें कोई भी लेटर लिखना हुआ, कोई भी यहाँ पर सीवी वगैरह बनाना हुआ, रिज्यूम बनाना हुआ, या कोई फैक्स हो गया, ऑफिशियल कोई लेटर हो गया, कोई लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ों का जो बनाया जाता है वो एमएस वर्ड के थ्रू हम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं पहली चीज़ तो क्या, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो टॉप पर अगर हम ये बॉर्डर देखेंगे, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टॉप पर जो हमारे सबसे ऊपर बॉर्डर आ रहा है ये क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है। तो यहाँ पर दो चीजें लिखी होती हैं। पहली चीज तो लिखा होगा, हमारी फाइल का नाम लिखा होता है document1। बाय डिफॉल्ट जो वर्ड की फाइल होती है इसका नाम document1 होता है। और जो आगे लिखा है हाइफन लगा के, ये लिखा है एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट एंड हमारे एप्लीकेशन का नाम लिखा है। राइट साइड में क्या है? यहाँ पर विंडो कंट्रोल बटन है जिसमें कि मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन जिसे कहते हैं, और फिर उसके बाद में क्लोज। तो यहाँ पर अब लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या दे रखा है? ये हमारा ऑफिस बटन है, और ऑफिस बटन के जस्ट साइड में जो होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे यहाँ पर एरो, डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये न्यू का हमें ऑप्शन चाहिए, हमने टिक लगा लिया। नेक्स्ट यहाँ ओपन पर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर हम चाहे तो ऑप्शन ऐड या रिमूव कर सकते हैं यहाँ से टिक लगाकर। नेक्स्ट क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये टैब दे रखी है, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? ये टैब कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टैब। तो टैब के जस्ट नीचे हम देखेंगे, जैसे हम होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ये रिबन दे रखा हुआ है। इस रिबन को हम हाइड या शो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम यहाँ मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट की भी होती है, कंट्रोल के साथ में अगर हम F1 को प्रेस करते हैं तो ये शो हो जाएगा, और फिर से अगर कंट्रोल F1 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। या फिर हम किसी भी टैब पर डबल क्लिक करके भी इसको शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है हमारा रिबन, और हमने बताया टैब, यहाँ बताया क्विक एक्सेस टूल बार, ये ऑफिस बटन, टाइटल बार, एंड यहाँ पर विंडो कंट्रोल बटन होते हैं जिसमें हमारा मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इनके अंदर ऑप्शंस की। अच्छा, नीचे एक चीज और है, यहाँ पर सबसे बॉटम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा पेज 1 of 1, और वर्ड्स काउंट यहाँ पर दिखा रहा है। और इस साइड में आ जाएंगे तो यहाँ जूमिंग का दिखा रहा है कि 100% जूमिंग है। यहाँ पर कुछ, ये जो बॉटम में बॉर्डर दिख रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये क्या कहलाता है? स्टेटस बार कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटस बार है, ये हमारा मेन पेज है जिस पर हम काम करेंगे। और यहाँ पर साइड में जो है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हम पेज को वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं। जब हमारा पेज जूमिंग ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि हम 100%, 200, 250, या अभी देखिए यहाँ पर 190% जूमिंग हो गया है, तो जब ज्यादा जूम हो जाएगा पेज तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमेशा शो नहीं होता है, ये तभी शो होगा जब पेज की जूमिंग ज्यादा हो जाएगी स्क्रीन से, तब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा। और अगर हम कम कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अब गायब हो चुका है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसको स्क्रॉल करने के लिए जूमिंग ही कम है। जब जूम ज्यादा होगा तब ये भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस को। तो होम में सबसे पहले जो ऑप्शंस भी हैं वो सारे के सारे ग्रुप वाइज अरेंज होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड का है, नेक्स्ट ग्रुप है इसी तरह फॉन्ट का, फिर उसके बाद पैराग्राफ का, स्टाइल्स का और एडिटिंग का। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर है। तो स्टार्ट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। पहले हमने लिखा कि दिस इज माय फर्स्ट वर्ड ट्यूटोरियल क्लास, ऐसे हमने लिखा कुछ।
तो जैसे कि हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट वर्ड ट्यूटोरियल क्लास, तो हम चाहते हैं कि वर्ड ट्यूटोरियल को यहाँ से मूव कर दें। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो जैसे ही कट किया तो दिस इज माय फर्स्ट क्लास लिख कर आ गया, वो गायब हो गया। और हम चाहते हैं कि जो वर्ड ट्यूटोरियल था वो कहीं और, यहाँ एंटर करके कर्सर को नीचे ले आते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पर ये वर्ड आ गया जो भी हमने सेलेक्ट करके कट किया था। तो कट एंड पेस्ट से क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए। तो हमने फिर से इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, सेलेक्ट करने के भी 3 तरीके हैं। एक तो है ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से, दूसरा हम शिफ्ट के साथ में एरो की का यूज भी कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ में लेफ्ट सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो की, राइट में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो की, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एक और तरीका यह है कि हम डबल क्लिक जब करते हैं तो डबल क्लिक करके वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर यही हमें पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो ट्रिपल क्लिक करेंगे, 1 2 3, तो ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट होता है, एंड अगर सिंगल क्लिक करते हैं कहीं पर भी तो वहां पर कर्सर आ जाता है। और कर्सर जिस जगह पर होता है उसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। मतलब जहां पर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं तो इसलिए कर्सर जहां पर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया। तो अब हम करते हैं कॉपी करके दिखाते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इस बार हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने पर ये गायब नहीं होगा, यहाँ पर भी रहेगा। और फिर उसके बाद में हमने फर्स्ट के बाद में स्पेस दिया और यहाँ पर आके कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर भी पेस्ट हो गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये हो गया कॉपी और पेस्ट। तो अभी हमने देखा कि हमने कट किया था उसके बाद भी पेस्ट किया, कॉपी किया उसके बाद भी पेस्ट किया। यानी कि अगर हमें कट करना है, कॉपी करना है तो उसके बाद में हमें पेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो दिखाई देगा, ठीक है। तो और कॉपी और कट में फर्क ये होता है, कट करने से टेक्स्ट मूव होता है और कॉपी करने से उसकी दूसरी जगह पर कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेटिंग समझना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे कि हमने लिखा कि दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई कंप्यूटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ना कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेकोरेशन। जैसे कि हमने इसकी फॉन्ट चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक लगा दिया। इसमें यहाँ से क्या होता है, फॉन्ट का साइज चेंज होता है, तो हमने 20 लगा दिया। फिर उसके बाद में इसको हम कर देते हैं इटैलिक, और फिर इसके बाद में यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कर दिया और तो ये हमारा एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट चेंज होती है, यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, और ये है फॉन्ट को ग्रो करना या श्रिंक करना, मतलब यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक फॉर्मेटिंग दे दी सिंपल सी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है, सेम कलर सेम चीज ये यहाँ पर भी आ जाए, या हमने कोई और टेक्स्ट लिख रखा है वहां पर भी आ जाए। तो अब हमें एक एक करके अगर चेक करना होगा तो यहाँ से पहले चेक करेंगे फॉन्ट क्या है और क्या क्या इफेक्ट इसमें लगा है। तो एज इट इज लगाने के लिए बड़ी ऐसे करेंगे तो बड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, सिंपल सा सैंपल के तौर पर थोड़ा सा टेक्स्ट इसका सेलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और फिर उसके बाद जिस टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग देना है उसको ऐसे करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही क्लिक छोड़ेंगे वैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग सेम वैसे ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी किसी टेक्स्ट पर, ठीक है। अच्छा, ऐसा जो है हम इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि ये सिंपल फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, डिफॉल्ट टेक्स्ट है, तो ऐसा ही ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं और इस पर ऐसे ड्रैग कर देते हैं, तो देखो वैसे ही हो गया। मतलब जैसा हमारा टेक्स्ट लिखा होगा, जैसा हम सैंपल यहाँ से लेंगे वैसा ही दूसरा टेक्स्ट भी हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर का यूज करके। और सपोज हमें मल्टीपल टाइम्स अगर फॉर्मेट पेंटर यूज करना है तब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किया इसको और अब फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक नहीं करेंगे, अब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही डबल क्लिक कर लेंगे तो ये एक्टिव रहेगा।
जैसे हमें एक इस कंप्यूटर को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद हमें क्लास को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट को हाईलाइट करना है, तो डबल क्लिक करके हम इसको एक्टिव कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और फिर सिंगल क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कई जगह फॉर्मेट पेंटर का यूज किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसको एज अ पिक्चर यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करें। तो जब हम इसकी कॉपी करेंगे और फिर वापस आकर यहाँ पर आके हम एंटर करते हैं और यहाँ पर आते हैं, चाहते हैं इसको एज अ पिक्चर पेस्ट करते हैं, तो हम पेस्ट पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा होगा पेस्ट स्पेशल, इस पर चले जाएंगे। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें पिक्चर फॉर्मेट लगा लेंगे। यहाँ से पिक्चर लिखा होगा, पिक्चर विंडोज मेटा फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब हमारा ये जो टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, मतलब आया है, ये एज अ पिक्चर आया हुआ है। तो पिक्चर के इसमें देखो यहाँ पर पिक्चर टूल्स भी आ गए हैं, जैसे इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पिक्चर टूल्स आ गए इसमें, क्योंकि ये पिक्चर है। ठीक है, इसको क्रॉप कर सकते हैं हम, जैसे ये क्रॉप हो गया। तो यहाँ पर हम चाहे कि इसको एडिट कर दें डबल क्लिक करके या कुछ, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा पिक्चर आया है। तो ये पेस्ट स्पेशल से हमने किया है, पेस्ट स्पेशल पर गए और एज अ पिक्चर इसको हमने प्रिंट कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, क्लिपबोर्ड का ग्रुप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फॉन्ट के ग्रुप में आते हैं। तो फॉन्ट क्या होती है, फॉन्ट होता है जो भी हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो जो स्क्रिप्ट होती है हिंदी की, इंग्लिश की या किसी भी लैंग्वेज में, तो वो हम फॉन्ट के थ्रू ही टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारी फॉन्ट होती है। तो यहाँ पर हमें कई सारी स्टाइल की फॉन्ट दिख रही है। तो यहाँ पर इंग्लिश की या कुछ हिंदी की भी या रीजनल लैंग्वेजेस की जैसी भी फॉन्ट हमें इंस्टॉल करना है, हम इंस्टॉल करके उससे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जैसे कि ये दूसरी फॉन्ट लगा ली, या फिर चेंज करना है, नहीं अच्छी लग रही तो और कोई फॉन्ट लगा सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट हमें लगानी है तो यहाँ से ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो यहाँ पर जैसे 8 और 72 दे रखा है फॉन्ट का साइज, मिनिमम और मैक्सिमम, बट हम इससे भी कम और इससे भी ज़्यादा फॉन्ट का साइज ले सकते हैं। जैसे कि मिनिमम 1 ले सकते हैं फॉन्ट का साइज। तो अब 1 में तो दिख भी नहीं रहा होगा, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा हुआ है बहुत छोटा छोटा यहाँ पर कुछ, तो ये मिनिमम साइज है। और जो मैक्सिमम साइज होता है वो आई थिंक 1638 होता है। हाँ, 1638 होता है, ये मैक्सिमम फॉन्ट का साइज होता है। और ये इतना बड़ा हो गया कि अब टेक्स्ट ही हमारा गायब हो गया, शायद दिख ही नहीं रहा है। जैसे हम कुछ लिखते हैं ABC लिख देते हैं और इसका साइज लगा देते हैं 1638। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब ABC कितना छोटा और ये कट भी गया है। ठीक, 1638 के ऊपर लिखेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर जैसे हमने कई सारी डिजिट लिख ली और कर रहा है, कह रहा है कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, मतलब कि इनके बीच में ही फॉन्ट का साइज रख सकते हैं बस, बट इतना ज़्यादा कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिट थी फॉन्ट के साइज की। तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का साइज। अगर हमें क्विकली फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो यहाँ से ग्रो कर सकते हैं ये, और ये श्रिंक भी कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट करके देख सकते हैं कौन सा सही रहेगा जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और उसके साथ साथ इसकी शॉर्ट की एक होती है, इसकी शॉर्ट की बताते हैं। कंट्रोल के साथ में जो क्लोजिंग वाला करली ब्रैकेट होता है, इससे फॉन्ट ग्रो होती है। इससे क्या होता है, फॉन्ट ग्रो होती है। एंड जो कंट्रोल के साथ में ओपनिंग वाला करली ब्रैकेट होता है, इससे फॉन्ट होती है ये श्रिंक होती है, छोटी होती है। तो छोटी और बड़ी करना फॉन्ट। और एक और शॉर्ट की इसकी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंगल ब्रैकेट, मतलब जो ग्रेटर देन का साइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एंगल ब्रैकेट, तो इससे फॉन्ट ग्रो होती है। और जो क्लोजिंग वाला होता है, लेस देन का साइन होता है, लेस देन से जो है छोटी होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है शॉर्ट की थी फॉन्ट को ग्रो या श्रिंक करने की। नेक्स्ट यहाँ पर है बोल्ड करना, मोटे अक्षर हो जाएंगे, इटैलिक से तिरछे हो जाएंगे और अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन किसी कलर की चाहिए या किसी स्टाइल में चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे डैशेस में चाहिए हमें, या फिर इसका कलर हमें चेंज करना है, इसका कलर हमें कर देना है रेड, तो ये आ गई। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे हमने लिखा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाइन टी, सपोज हमने यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर हम चाहते हैं कि वाइन को काट दें, तो इसको हमने स्ट्राइक थ्रू से काट दिया, कट कर दिया।
तो अब यहाँ पर हो गया आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, तो वाइन को काट के हमने टी लिखा है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को कहते हैं डिलीटेड टेक्स्ट। तो मतलब सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखा, उसको डिलीट करना चाहते हैं और शो भी करना चाहते हैं कि हमने क्या चीज डिलीट किया, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिलीटेड टेक्स्ट दिखाने के लिए हमें स्ट्राइक थ्रू करना पड़ा यहाँ से, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं, ये फॉन्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है, इसको स्टाइल नहीं कहते हैं, ये फॉन्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है। फॉन्ट की स्टाइल में जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ जाता है, ये सब फॉन्ट की स्टाइल है। जैसे फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट है, ये सब स्टाइल होती हैं। लेकिन जो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जो स्ट्राइक थ्रू, एम्बोज, एम्फसिस, ये सब जो होता है, ये फॉन्ट का जो है ये इफेक्ट में आता है, ठीक है। अभी और भी इफेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे, एम्बोज वगैरह कहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हाईलाइटर है टेक्स्ट का, सॉरी ये ऑप्शन है कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज होता है, जैसे हमने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है H2SO4, तो H2SO4 अभी जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। जो 4 और 2 होता है ये बेस में होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में 2 को सेलेक्ट कर लिया। तो इससे जो है हम रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, कहीं से भी किसी चीज को सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बेस में आ गए, तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से हम यहाँ सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी ये A2 B2 है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट किया, और अब यहाँ से हम कर देते हैं इस पर सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का यूज होता है जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, हमने लिखा कि आई एम गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ इज सिटी ऑफ नवाब, दिस इज वेरी कूल। हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे, और अभी ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, मतलब कोई भी कैपिटल नहीं है। आई एम में भी आई स्मॉल है, लखनऊ का एल स्मॉल है, दिस का टी स्मॉल है, हर एक चीज स्मॉल है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आते हैं चेंज केस पर। तो सबसे पहला जो केस है यहाँ पर, ये क्या है, सेंटेंस केस है। सबसे पहला केस क्या है, सेंटेंस केस है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एस कैपिटल होगा, और जहां पर ये कंप्लीट हो रहा है वहां पर फुल स्टॉप लगा होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ये लिखा हुआ है सेम ऐसे ही हमारा टेक्स्ट भी हो जाएगा। तो सेंटेंस केस पर क्लिक किया तो ये फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट लेटर, लखनऊ का एल कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, दिस का टी कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सेंटेंस केस। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास ये जो लिखा है ये सब कैपिटल में लिखा है, ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने कर दिया लोअर केस। तो जैसे ही लोअर केस पर क्लिक करेंगे सारे स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, बिल्कुल स्मॉल हो गया, कहीं भी कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो ये लोअर केस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है अपर केस। अपर केस से सारे अपर केस में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब ये लिखा जैसे यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, आई एम गोइंग टू, तो आई, ए, जी और टी, यहाँ पर देखो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा होता है यहाँ पर चेंज केस, यहाँ से हम केस को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन इज टॉगल केस। टॉगल इज व्हाट, स्विचिंग करना, मतलब कि जैसे कि जो भी हम लिखते हैं यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा कर देगा केस। हमने लिखा जैसे यहाँ पर PRABHAT, तो यहाँ रैंडमली हमने लिख रखा है, कहीं भी कैपिटल कहीं भी स्मॉल। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर PAHT, ये इतना स्मॉल है, और RBA ये कैपिटल है। तो जो चीज कैपिटल है उसको स्मॉल, और जो स्मॉल है उसको कैपिटल, तो अदला बदली कर देना, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग, और इसी को हम टॉगल कहते हैं, ठीक है। तो टॉगल मतलब अदला बदली कर देना।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखो जो P स्मॉल था, जो A B स्मॉल था, जो भी स्मॉल था वो कैपिटल हो चुका है और जो कैपिटल था वो स्मॉल हो चुका है। फिर से टॉगल करते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर टॉगल कैसे क्या हो रहा है कि जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर है, हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है किसी कलर से, तो हम ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को या कोई भी एरर को, किसी चीज को भी ये हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। हटाना है तो इसको सेलेक्ट किया, वापस से जितना भी हटाना है तो इसको सेलेक्ट किया, जैसे हमने नो कलर कर दिया, इसको सेलेक्ट किया एंड नो कलर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर कलर, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, जैसा भी फॉन्ट का कलर चाहिए यहाँ से हम दे सकते हैं। तो जैसे हमने रेड कलर दे दिया या ग्रीन कलर दे दिया या कोई भी कलर देना है यहाँ से हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर। तो हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया और ये है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही हम इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कैलिबरी 11 नंबर फॉन्ट का साइज, तो ये जो है यहाँ पर लग जाएगा, ये डिफॉल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये फॉन्ट का ग्रुप खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी आते हैं, जैसे अभी हमने बताया था फॉन्ट के इफेक्ट। तो इफेक्ट में क्या होते हैं, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आते हैं एरो पर, यहाँ पर फॉन्ट के इफेक्ट हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, शैडो हो गया, आउटलाइन, एम्बोज, एनग्रेव, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब इफेक्ट में आते हैं फॉन्ट के। ठीक है, और ये कई बार ओ लेवल के पेपर में, ट्रिपल सी के पेपर में पूछा भी जाता है कि फॉन्ट इफेक्ट इनमें से कौन है, या फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल अलग चीज होती है, फॉन्ट इफेक्ट अलग होते हैं, ये सारे के सारे फॉन्ट इफेक्ट में काउंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डबल स्ट्राइक कर दिया यहाँ पर, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू से ये देखो यहाँ पर आ गया होगा, डबल लाइन आ रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी इफेक्ट है यहाँ पर कुछ, जैसे इसको हटाते हैं हम और एम्बोज कर देते हैं, तो एम्बोज में इस तरह से लेटर्स आ रहे होंगे कुछ, जी एम्बोज मतलब थोड़े से उभरे हुए लेटर आ रहे होंगे। और जैसे एनग्रेव हो गया, एनग्रेव में हल्के से अंदर की तरफ जो है कुछ दबे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एनग्रेव हो गया, देखने में आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट इसको जो है एम्बोज एंड एनग्रेव को ऐसा समझ सकते हैं सिंपल सा, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, एम्बोज एंड एनग्रेव इमेजेस। तो यहाँ पर इमेजेस में आ जाते हैं। तो हाँ, अभी देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर ये जो है ये एम्बोज है, जिसमें उभरे हुए लेटर्स दिख रहे हैं और जिसमें ये गड्ढे जैसा दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनग्रेव। ठीक है, जैसे ईंटों में होता है, ब्रिक्स देखें, ईंटें, ईंट, तो ईंट में क्या होता है, उसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं वो एम्बोज करके होते हैं, उभरे हुए होते हैं, और जो उनका सांचा होता होगा जिसमें वो बनाए जाते हैं उसमें एनग्रेव होता होगा। ठीक है, तभी तो वो उसमें ऐसे उभरे हुए छपते हैं अक्षर। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होते हैं इन्हीं को कहते हैं एम्बोज एंड एनग्रेव। ठीक, तो यहाँ पर वैसा ही कुछ इफेक्ट आया है, तो ये यहाँ पर है कुछ इसके ऑप्शन। बाकी के यहाँ पर इफेक्ट्स में यही होते हैं कि जैसे कि हम किसी को फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हैं जो कि फ्रंट में दे ही रखा है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग वगैरह भी है। अभी कैरेक्टर स्पेसिंग के इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं, जैसे हमने लखनऊ को सिलेक्ट किया, अभी ध्यान से समझना यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग पर, तो यहाँ पे स्केल, जैसे कि हम इसको 200% कर देते हैं तो ये जो है हल्का सा खिंच जाएगा, ये 200% जो है हॉरिजॉन्टली स्केल कर देगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर दिया है, जैसे लखनऊ को खींच दिया गया है। फॉन्ट का साइज उतना ही है लेकिन इसको हॉरिजॉन्टली खींचा गया है, तो ये स्केलिंग हो गई, 200% हो गई है। या फिर अगर हम इसको कम कर देते हैं, जैसे कि हम इसको 33% कर देते हैं, तो ये काफी इसको हॉरिजॉन्टली चिपका देगा, ये पिचका दिया है इसको, बिल्कुल काफी कम स्पेस में आया है। फॉन्ट का साइज इसका उतना ही है जितना सबका है 38, बट यहाँ पर इसको काफी पिचका दिया गया है, तो ये यहाँ पर हो गया, स्केल से होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वापस से हम क्या कर देते हैं, 100% कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग होती है जैसे एक्सपेंड कर दिया, तो ये कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग है कि ज्यादा रखना है
कंडेंस करके रखना है या फिर नॉर्मल रखना है। तो ये हो गया। पोजीशन जैसे कि रेस्ड में मतलब हल्का सा ऊपर हो जाएगा ये। अब लखनऊ जो है 2 से और इस लाइन से मतलब इसकी लाइन से और लखनऊ हल्का सा ऊपर हो गया है, उठ गया है। अगर और ज़्यादा उठाना है तो यहाँ पर रेज बाई ये यहाँ से कर सकते हैं 5 6 7 8 9 10 15। अब देखो ये लखनऊ थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेज हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसको वापस से नॉर्मल करना है, फिर से जाके यहाँ से हमने इसको रेज की जगह नॉर्मल लगा दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कुछ फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन हो गए इस जगह पर, स्पेसिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं फिर पैराग्राफ ग्रुप को समझते हैं। पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ में सबसे पहले आता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं, ये लिस्टिंग के लिए होती हैं कि जैसे हमें कोई लिस्ट शो करनी है तो हमें कोई भी बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट बुलेट्स हैं, हमने जैसे क्लिक किया, हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। जो बुलेट्स होती हैं वो नेक्स्ट तभी आएगी जब हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तब ये नेक्स्ट बुलेट आ गई, दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो मतलब अगर हमें कुछ पॉइंट वाइज लिखना है, कुछ भी हमें लिस्टिंग करके लिखना है तो हम उसके लिए बुलेट लगाते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एंटर ना करें और लिखते चले जाएं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे, तो एंटर नहीं करेंगे तो बुलेट नहीं आएगी। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक बुलेट नहीं आएगी। ठीक, अब इसके बाद अब एंटर करते हैं तो फिर से बुलेट आ गई। और सपोज कि अब हमें बुलेट नहीं चाहिए, तो हमने एंटर किया लेकिन अभी भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर एक बैक स्पेस देकर एक और बैक स्पेस, तो इसको हटा सकते हैं और फिर उसके बाद में अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अब बुलेट नहीं आएगी, या फिर यहाँ से भी हम क्लोज कर सकते थे, ठीक है। तो ये बुलेट हो गई। कस्टमाइज बुलेट भी हम ले सकते हैं, डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे और यहाँ पर सिंबल्स में जाकर कोई भी बुलेट ले सकते हैं। विंगडिंग नाम की एक फॉन्ट होती है, विंगडिंग्स या वेबपिंग्स, तो इन दोनों फॉन्ट्स में हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी सिंबल लगा सकते हैं जैसे हमें बुलेट चाहिए। जैसे सपोज ये फ्लैग चाहिए तो फ्लैग लिया, ओके कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब सपोज ये फ्लैग हमें रेड कलर का चाहिए, तो फॉन्ट पर आकर हम इस फ्लैग के साथ में जैसे इसको हमने बोल्ड कर दिया और इसका साइज भी हमने बढ़ा लिया और इसका कलर भी हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, तो ये रेड कलर का फ्लैग एज अ बुलेट आ जाएगा। ओके कर दिया और ओके कर दिया, तो अब हमारे पास जो बुलेट आएगी वैसे रेड कलर की फ्लैग की आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बुलेट कस्टमाइज कर सकते हैं और किसी भी पिक्चर को एज अ बुलेट लगा सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, ये जितनी शो कर रही हैं, या फिर किसी भी पिक्चर को हमने जैसे पेंट पर बना रखा है तो इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने पेंट पर इमेज बना रखी होगी तो वहाँ से हम पिक्चर्स को ले सकते हैं। सपोज हमारे पास अभी कोई पिक्चर देखते हैं, है नहीं है, पिक्चर अभी हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, तो पिक्चर को यहाँ पर सिंपली लगा सकते हैं हम। एक पिक्चर पेंट पर बना के दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे हमने MS पेंट ओपन कर लिया और हमें एक बुलेट बनाना है तो हम पेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर कोई पिक्चर ऐसे ही कोई ब्रश लेकर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके और यहाँ पर हमने इसको कलर कर दिया। इसी को हमें बुलेट के तौर पर लेना है, ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया, सेव एज JPG और ये डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं हम। डेस्कटॉप, इसका नाम लिख देते हैं बुलेट, क्लोज कर दिया। अब यहाँ से आते हैं पिक्चर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इंपोर्ट एंड डेस्कटॉप से ये हमारी बुलेट आ गई है, इस पर सेलेक्ट किया, ऐड कर लिया, तो ये हमारी बुलेट आ गई। इसको हमने ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो वैसी बुलेट यहाँ पर आ गई जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर है, नेक्स्ट लिस्ट है वो है नंबरिंग की। जो बुलेट होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, मतलब इसका ऑर्डरिंग नहीं होती है और जो नंबर्स होते हैं ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जैसे यहाँ 1 2 3 ABC या रोमन में 1 2 3 लिख सकते हैं, स्मॉल में ABC, तो इस तरह से नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये जो नंबरिंग है इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ पर ABC 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी लगाना है इस पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिस्ट आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से नंबरिंग आएगी। तो नंबरिंग को भी यहाँ पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है?
जैसे मल्टी लेवल लिस्ट हमें डिजाइन करना है, तो सपोज हमने यहाँ पर जैसे नंबरिंग कर लिया पहले, और यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि कंप्यूटर के टाइप से, तो हमने सबसे पहले लिखा जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये सपोज हमने लिस्ट बना ली। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें इसके अंदर एक लिस्ट चाहिए, तो हमने एनालॉग कंप्यूटर के लास्ट में कर्सर रखा, एंटर कर दिया, एंटर करते ही ये 2 आ जाएगा। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ से टैब बटन प्रेस करना है, तो जैसे ही हम एक बार टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे एनालॉग कंप्यूटर में स्पीडोमीटर हो गया, एंटर किया, थर्मोमीटर हो गया, रडार हो गया। ठीक है, इसी तरह से डिजिटल कंप्यूटर के अंदर अगर हमें लिखना है तो कर्सर रखा डिजिटल कंप्यूटर के लास्ट में, एंटर किया, टैब दिया, और यहां पर लिखा जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये सेकंड के पार्ट हो गए। अब जैसे कि यहाँ पर हम इसके अंदर भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो पॉइंट में ही, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्पीडोमीटर के अंदर, तो हमने एंटर किया वहां पर रख के और फिर से टैब दे दिया। तो अब हमने यहाँ पर कुछ जैसे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि दिस इज अ एनालॉग कंप्यूटर, दिस इज यूज्ड फॉर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट। तो इस तरह से पॉइंट्स हमने दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक मल्टी लेवल लिस्ट हमने बनाई है। तो इसमें मल्टी लेवल क्या होता है, जैसे कि जो 1 2 3 है ये फर्स्ट लेवल है, इसके अंदर ABC जो है ये सेकंड लेवल है, और ये जो 1 और 2 ये रोमन में है ये थर्ड लेवल है। तो इसीलिए इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज करके हम इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें इस टाइप की लिस्ट चाहिए, जैसे बुक्स वगैरह में दिया होता है, ठीक है, तो ये लगा लिया हमने, या फिर हमें बुलेट्स टाइप में चाहिए तो बुलेट टाइप में ले लिया। तो जैसी भी हमें मल्टी लेवल लिस्ट का स्टाइल चाहिए यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है फिर अलाइनमेंट समझते हैं क्या होता है। हमने एक रैंड कमांड का यूज करके एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया, मतलब यहाँ पर जितने पैराग्राफ इंसर्ट कराने होते हैं नंबर लिख देते हैं, जैसे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 4, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर 4 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पैराग्राफ हो गए। अब फर्स्ट पैराग्राफ जैसे है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होते हैं, कंट्रोल L इसकी शॉर्ट की होती है। जब लेफ्ट अलाइनमेंट होगा पैराग्राफ का तो लेफ्ट साइड से वो इवन होगा और राइट साइड से अनइवन होगा। ठीक है, तो ये राइट साइड से अनइवन हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट है। तो सेंटर अलाइनमेंट जैसे ही हम लगाएंगे टेक्स्ट को ये सेंट्रलाइज कर देगा, इसका लेफ्ट राइट दोनों अनइवन हो जाएंगे, टेक्स्ट बट सेंट्रलाइज रहेगा। जो थर्ड अलाइनमेंट होता है वो होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट की तरफ से टेक्स्ट यहाँ पर इवन हो जाता है और लेफ्ट की तरफ से अनइवन हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर जस्टिफाई लगाते हैं, इसको हम क्या कर दें, जस्टिफाई कर दें, तो हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड हमारा टेक्स्ट क्या होगा, इवन हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर रहेगा टेक्स्ट। तो ये 4 अलाइनमेंट होते हैं, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल E सेंट्रल अलाइनमेंट, कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट एंड कंट्रोल J जस्टिफाई। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है फोर्स टू जस्टिफाई, मतलब ऑप्शन नहीं दिखेगा बट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फोर्स टू जस्टिफाई कैसे यूज करेंगे, हमने लिखा कि वी लिव इन लखनऊ, हमने ऐसे लिखा, हम चाहते हैं ये पूरी लाइन में स्प्रेड हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे हम। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जब हम जे करते हैं तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ये फोर्स टू जस्टिफाई हो गया, मतलब फोर्सली ये पूरी लाइन पर स्प्रेड हो गया। जैसे देखा होगा, अब इसमें अगर हम एक वर्ड भी लिखे ना तब भी ये पूरी लाइन जो है पूरे लाइन पर ये फैल जाएगा टेक्स्ट।
जैसे हमने सिर्फ लिखा है वी लीव, तो वी लीव पूरे के पूरे जो है ये लाइन में, और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब हमने स्पेस नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिक स्टिच किया है उसने, ठीक है। तो ये फोर्स टू जस्टिफाई है, कंट्रोल शिफ्ट जे के साथ वापस से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर फोर्स टू जस्टिफाई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंडेंट की। इंडेंट क्या होता है, तो इंडेंट के लिए अभी हमारे पास यहाँ रूलर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो इसी के जस्ट ऊपर इस जगह पर होता है रूलर, व्यू रूलर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रूलर शो होने लगा, और जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, रूलर को ऑन कर लिया, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर रूलर पर कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि एक ये टॉप ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक नीचे ट्रायंगल है, नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है, और इस साइड में भी नीचे डाउन साइड में एक ट्रायंगल टाइप का बना होगा। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये इंडेंट होते हैं। तो इसमें इंडेंट कौन सा कैसे क्या है, तो जो यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद में ये जो बॉटम पर है इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, और जो ये है ये लेफ्ट इंडेंट है, जो रेक्टेंगल है। तो जब हम लेफ्ट इंडेंट इस रेक्टेंगल को पकड़ के खींचेंगे तो ये हैंगिंग वाला फर्स्ट लाइन वाला दोनों एक साथ मूव होंगे, और अगर हम यहाँ पर हैंगिंग वाले को सिर्फ पकड़ के रखेंगे तो ये इंडिविजुअल मूव होगा। तो इसका यूज क्या होता है, इसका मूव क्यों करना है इसको, तो इसको समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, अब यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। तो इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज करके क्या करते हैं, जैसे हमें इस पैराग्राफ को थोड़ा आगे से लिखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच पर इंक्रीज होगा, हाफ इंच पर। तो ये देखो, ये पैराग्राफ यहाँ से क्या हुआ, हमने 1.5 इंच पर इंक्रीज कर दिया है। इसी तरह से हाफ इंच यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि 1 इंच इंक्रीज कर दिया। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसकी जो है यहाँ पर जो विड्थ है वो कम हो चुकी है, ठीक है। पोएम वगैरह जैसे लिखा होता है, पोएट्री वगैरह होती है, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे इस टाइप से साइड से काफी जगह छोड़ के वाइड मार्जिन रख के। तो ये फिलहाल हमने पैराग्राफ को इस तरह से हमने इंडेंट से सेट कर दिया है, तो ये हमारा इंडेंट होता है, ठीक है। अगर हमें रीसेट करना है पैराग्राफ को, मतलब पहले जैसा हो जाए, तो कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, पैराग्राफ रीसेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है इंडेंट कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन से भी यहाँ पर इसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। इसकी एक शॉर्ट की भी है, कंट्रोल के साथ में एम, कंट्रोल एम जब हम प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीज होगा इंडेंट, और कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एम। तो इससे हम इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग इज अ स्पेस बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइनों के बीच में अगर हमें कोई स्पेस चाहिए होगा तो उसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो अभी जैसे कि हम इस पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग ट्रिपल कर देते हैं, तो 3 लाइन स्पेसिंग, अब लाइनों के बीच में ट्रिपल की स्पेसिंग हो गई है, तो इसको हमने ट्रिपल लाइन स्पेसिंग दे दिया है। इसको सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है, ठीक है। इसको 1 कर दिया तो ये काफी पास पास हो गया टेक्स्ट। इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने डबल कर दिया, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हर एक पैराग्राफ को ये ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है, सिंगल लाइन स्पेसिंग है, ये डबल लाइन स्पेसिंग है, और ये 1.15 है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ्स में लाइन स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम दो पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग, उसको भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगी, तो जैसे हम चाहते हैं इस पैराग्राफ के बाद वाले पैराग्राफ के बीच की स्पेस हट जाए, तो यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे इस पर क्लिक किया तो अब ये पैराग्राफ काफी ऊपर आ गया है, ठीक है। अभी पहले कैसे था, ऐसे था, और फिर उसके बाद में ये कैसा हो गया, ये ऐसे रिमूव होकर यहाँ पर कंट्रोल वाई की, तो अंडू एंड रिडू हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गई पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट है थीम कलर। थीम कलर में हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं।
जैसे कोई लाइट कलर देना हुआ हमें बैकग्राउंड में, इस पैराग्राफ में अलग कोई कलर देना हुआ तो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर यहाँ पर बैकग्राउंड में दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती है जैसे कि हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं, जैसे डिक्शनरी वगैरह में होता है, हमने कुछ नाम लिखे हैं जैसे अमित, सुमित, मोहित, रोहित, आशा, निशा, मधु, ऋतु, इस तरह से हमने कुछ नाम लिखे हैं। तो ये रैंडमली हमने लिखे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में किया तो ये ए टू लेकर जेड हो जाएंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो जेड टू ए हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया सॉर्ट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर टेबल बनाना। तो टेबल जो होती है, बॉर्डर एंड टेबल, तो यहाँ पर जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख रखा है तो हमने यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स इंसर्ट करा रखे हैं सपोज। तो यहाँ पर सबसे पहले है बॉर्डर देना, तो हमने सिर्फ जैसे बॉटम का बॉर्डर दे दिया तो ये सिर्फ बॉटम का बॉर्डर हो गया, या फिर सिर्फ टॉप का बॉर्डर देना है, टॉप का दे दिया बॉर्डर, या फिर हमें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या ऑल बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर दे दिया। अब हमें नेक्स्ट चाहिए सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर। अच्छा, ऑल बॉर्डर दिया है तो अंदर बॉर्डर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, जब हम टेबल बनाएंगे तो इसमें ऑल बॉर्डर अंदर की तरफ भी आएगा। ठीक है, इनसाइड, और ये सब तभी काम करेंगे डायगोनल और ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे सकते हैं। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बॉटम का बॉर्डर आ गया है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स बना लिए, कुछ रोज बना ली ऐसे, और यहाँ से हम इरेज भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई इरेज करना है कॉलम को, या फिर उसका लाइन वगैरह का कलर चेंज करना है, कलर चेंज करके फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर लाइन की स्टाइल चेंज करनी है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर बॉर्डर। अब बाकी बॉर्डर की जो डिटेल्ड है, इसके लिए हम जब नेक्स्ट इंसर्ट टैब देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें टेबल एंड बॉर्डर मिलेगा। तो इसके साथ साथ यहाँ डिजाइन का पूरा ऑप्शन एंड लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा जो टेबल टूल्स में मिलेगा। तो ये सारा का सारा हम कहाँ देखेंगे, जब हम इंसर्ट टैब को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए बॉर्डर में सिर्फ इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हम इसको। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं स्टाइल में। स्टाइल में क्या क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमारे पास हेडिंग की या जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके लिए हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया यहाँ पर हमने, तो इसको सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर हमने नो स्पेसिंग लगा लिया, नॉर्मल लगा लिया, हेडिंग लगा लिया, हेडिंग 1 2, टाइटल, सब टाइटल, एम्फोसिस हो गई। तो ये सारी की सारी यहाँ पर टेक्स्ट की एक कुछ डिफॉल्ट स्टाइल वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ से हम स्टाइल लगा सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ से हम हेडिंग ही लगाएं, हेडिंग भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा भी कई सारी, जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, कोट हो गया, इंटेंस हो गया, इस तरह से कई सारी जो है यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर जैसे सपोज हेडिंग ही लगा लिया इसको हमने। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, चेंज स्टाइल। तो यहाँ पर स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर लगा लिया, एलिगेंट लगा लिया, फैंसी लगा लिया, फॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर कई सारी स्टाइल्स दिख रही हैं, ये जैसे स्टाइल हमने लगा ली। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसका कलर वगैरह चेंज करना है। अच्छा, वो ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए कलर नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद अब कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जैसा भी कलर होगा जैसे यहाँ से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो गई है। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, स्टाइल में स्टाइल चेंज किया एंड इसके यहाँ पर जो भी स्टाइल के ऑप्शंस थे उनको देखा। नेक्स्ट आते हैं फाइंड पर। तो यहाँ पर हमने जैसे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। अभी सारे पैराग्राफ उसी स्टाइल में आ रहे हैं जैसे हमने लगाया था। इसको हम वापस से 1.15 कर देते हैं, और यहाँ पर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। और एरियल बॉडी आ रहा है, यहाँ पर जो है कैलिबरी लगा लेते हैं 11 नंबर। ओके,
अभी ठीक है, पहले जैसा ही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं फाइंड पर। जैसे हमें फाइंड करना है कि कोई वर्ड कहाँ लिखा है, हमने लिखा THE दा, कहाँ पर लिखा है, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसने शो कर दिया यहाँ पर है, फिर से फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह से जितनी भी जगह लिखा होगा वो शो कर देगा। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर जब नेक्स्ट किया तो थीम में भी तो दा आता है THE, तो अब ये थीम वाले दा को भी दिखा रहे हैं और फिर अदर वाले दा को भी दिखाएगा जिसमें अदर के बीच में भी दा आता है। तो ये सारे के सारे THE को सर्च करके दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को दिखाए जो प्योर दा है, मतलब होल वर्ड है जो। तो यहाँ पर हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइंड होल वर्ड्स ओनली इस पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब सिर्फ उन्हीं THE को दिखाएगा जो कि अकेले आए हुए हैं, मतलब जो थीम के अंदर नहीं है। ठीक है, अब सारे के सारे THE जो इंडिविजुअल है वही शो कर रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होल वर्ड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम केस को भी मैच करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा अमित कुमार, फिर हमने लिखा यहाँ पर अमित कुमार, फिर यहाँ पर हमने लिखा अमित कुमार। अभी तीनों में देखो चेंज जो केस है तीनों के अलग अलग है बिल्कुल। हमने इसकी कॉपी कर ली सपोज, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इसकी भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर कई बार पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये अलग केस है, ये अलग है एंड ये अलग है। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं ऐसे अमित को ढूंढो जिसमें सिर्फ कैपिटल लेटर में स्टार्टिंग में कैपिटल हो बस। तो यहाँ पर हमने मैच केस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्या किया, मैच केस पर क्लिक कर दिया, तो हमें कैसा चाहिए, कैपिटल ए बाकी सब स्मॉल में। तो अब ये सिर्फ उसी अमित को ढूंढेगा जिसमें फर्स्ट कैपिटल होगा। ये देखो सर्च किया, ये अब ये जो नेक्स्ट कैपिटल अमित पूरा लिखा है इसको ये नहीं सेलेक्ट करेगा, ये और नीचे भी नहीं, क्योंकि बस उसने दिखा दिया खत्म हो गया। बस सिर्फ इतने ही अमित ऐसे हैं जिनका केस इस वाले से मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैच केस लगा के हम उन्हीं को ढूंढ सकते हैं जैसा वो लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइंड करना हो गया। अगर हम फाइंड ऑल करेंगे, फाइंड इन करेंगे, तो हम एक साथ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो लिखा है। तो फाइंड इन पर मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे और ये जितनी बार भी लिखा होगा ये सारा का सारा सेलेक्ट होके आ गया। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं नीचे स्टेटस बार में कि टोटल कितने टाइम्स लिखा हुआ है, तो 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार आया है। तो 5 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिप्लेस पर। तो कंट्रोल के साथ में H इसकी शॉर्ट की होती है रिप्लेस की। कंट्रोल F से होता है फाइंड एंड कंट्रोल H से होता है रिप्लेस। तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो अब जैसे हम चाहते हैं कि अमित को हमें रिप्लेस करना है, मैच केस हटा देते हैं, अमित को हमें रिप्लेस करना है सुमित से। तो हमने लिखा सुमित और अब रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वो एक एक करके रिप्लेस करेगा। और अगर हम एक साथ रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे क्या करेगा, एक साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया, सारे के सारे अमित जो है वो सुमित हो गए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है गो टू। गो टू से हम किसी भी पेज पर जा सकते हैं, किसी भी लाइन पर। जैसे हमें पेज पर जाना है 5, गो टू किया, पेज नंबर 5 पर चले गए। लाइन पर जाना है, जैसे हमें ऊपर से सेकंड लाइन पर जाना है तो सेकंड लाइन पर चले गए। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। बुकमार्क आगे हम देखेंगे, कमेंट्स आगे देखेंगे, फुटनोट, तो किसी भी बुकमार्क पर जाना, फुटनोट पर जाना, पेज पर जाना, सेक्शन पर जाना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर गो टू करके जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी टेक्स्ट होगा हमारा। और फिर उसके बाद में है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हमने कोई रेक्टेंगल बना रखा है, कोई पिक्चर इंसर्ट करा रखी है, कोई शेप है, यहाँ पर अब टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ से हटा देते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इसका यूज क्या होता है, तो इसके यूज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हमने रैंड कमांड लिखा और एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। इसी को हम कई बार कॉपी कर लेते हैं, इसके हमने कई बार कॉपी कर लिया। तो अब हमारे पास ये कई सारी हेडिंग्स वगैरह हो गई।
अब हम चाहते हैं जितनी भी फर्स्ट हेडिंग है इनका कलर चेंज कर दें। तो अब यहाँ तो कई सारी हेडिंग है, तो एक एक करके करेंगे काफी टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक को ही, और एक को सेलेक्ट करने के बाद में, सिर्फ एक को सेलेक्ट किया और एक को सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो जैसी इसकी फॉर्मेटिंग थी इसके जैसा जहां जहां भी टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब हमें क्या करना है, जो भी करना है कर सकते हैं, जैसे इसका कलर चेंज करना है, रेड करना है, रेड कर दिया, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया। अगर हमें यहाँ पर इसकी फॉन्ट चेंज करनी है तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हर जगह पर चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा होम टैब के ऑप्शंस थे एमएस वर्ड में, होम टैब के। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टैब, उसमें क्या क्या है। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।